प्रभु ने हमको इसलिए चुना है ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं, और वचन है जो हमको जीवन देता है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। ये कोई पढ़ सकता है इसको? Why God created man and desired a family. So ये जो विषय आज हम देखने जा रहे हैं, Why God created man and desired a family. सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ज्यादा इसके आपके दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा, लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे इस बात को डाला कि इट वॉज नॉट मैन्स डिजायर टू बी क्रिएटेड। ये मनुष्य की इच्छा नहीं थी कि वो मनुष्य बनना चाहता था। ये किसकी इच्छा में था? ये परमेश्वर की इच्छा में था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 2 चीजें इसके अंदर, वंस ही क्रिएटेड एंड अनदर थिंग ही डिजायर्ड। इस पृथ्वी पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इनक्रेडिबल है, जो सबसे सुंदर है और सबसे प्रथम है और सबसे अंतिम है, वो परिवार है। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया, प्रभु ने सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो बनाया, परिवार ही बनाया। और जिस जगह प्रभु हमें लेके जाने वाला है वो अनंत के स्थान पर, वो भी एक परिवार है जो अनंत का परिवार है। स्टार्टेड विद फैमिली, इट इज गोइंग टू बी एंड विद द फैमिली। Started with wedding, going to be end with the wedding. क्यों ये आज हम देखने जा रहे हैं? क्योंकि आज फैमिली संडे है और आपके दिल को, आपके दिमाग को मैं कुछ देर लेकर जाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब मैं स्टडी कर रहा था आज से कम 1.5 साल पहले परमेश्वर के चरणों में बैठकर, और मैं जानना चाह रहा था, प्रभु तूने इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया? तो मेरे दिमाग में एक चीज वेरी कॉमनली थी कि उसकी संगति करने के लिए। और ये बात सच है, प्रभु संगति करना चाहता था, प्रभु अपनी आराधना लेना चाहता था। क्या आपको लगता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उससे पहले प्रभु की आराधना नहीं हो रही थी? स्वर्ग के अंदर मनुष्यों से ज्यादा असंख्य स्वर्गदूत हैं जो 24 घंटे धन्य है बोलते हैं। उसकी महिमा में कोई कमी नहीं आती है। फिर मनुष्य को बनाकर वो अलग से अपनी महिमा कराना चाहता था क्या? मनुष्य के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो परमेश्वर की उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दे सके, उसकी महिमा दे सके। और हम बड़े आसानी से बोलते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को एक विधान के तहत बनाया था। इससे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, प्रभु ने और कुछ भी बनाया था। जानते क्या बनाया था? मनुष्य बनाया 6ठे दिन, लेकिन पिछले 5 दिन में प्रभु ने और कुछ भी बनाया था। क्या बनाया था? प्रभु ने पूरी सृष्टि बनाई थी। और जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, प्रभु का विधान था कि वो सृष्टि बनाए। उस सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने इमीडिएटली एडम को बनाया, आदम को बनाया। लेकिन पर्पस क्या था? पर्पस आपको उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 5 आयत निकालें। उत्पत्ति 2:5 हिंदी की बाइबल में, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 5 आयत को कोई पढ़े। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था। ये वो समय है जब प्रभु ने क्रिएशन अभी स्टार्ट नहीं किया था, कोई पौधा नहीं था, अब तक कोई पेड़ नहीं उगा था। परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु इस पृथ्वी पर सृष्टि का प्रारंभ करे, लेकिन अब तक कोई पौधा नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं था? जी पढ़ें। तब तक बरसात नहीं हुई थी और बिना बारिश के किसी भी तरीके का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन संभव नहीं है। अब क्या होता है आगे सुनिए। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर एक काम करने वाला चाहिए था। परमेश्वर को इस सृष्टि को कल्टीवेट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। कई बार हम इस बात का गुरूर करते हैं, प्रभु ने हमको सबसे श्रेष्ठ बनाया इसलिए प्रभु हमसे सबसे प्रेम करता है। यस, प्रभु हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूपता में बनाया है। लेकिन वो अपनी सृष्टि से नफरत नहीं करता है। He love his nature the most। और अपनी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को डिप्यूट करा था वहां पर, और उस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। इस समय प्रभु ने कोई, यहां पर कुछ मेंशन नहीं है प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया, कहीं नहीं लिखा है बाइबल के अंदर, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा करने के लिए रचा था।
आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर आदम के साथ आकर के शाम को क्या करता था? बातचीत करता था, संगति करता था। परमेश्वर आता था, ये परमेश्वर आता था उनके साथ संगति करने के लिए। बट द मेजर पर्पस, द प्राइम पर्पस फॉर अ ह्यूमन वॉज इज टू कल्टिवेट व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। लिखा, अभी पढ़ा आपने इसके अंदर 5वीं आयत में पढ़ा है। और उस समय क्या था? भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने जब सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को बनाने के साथ साथ सृष्टि आगे नहीं चल पाती। अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी घर को वीरान छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ सालों के बाद उस घर के अंदर ऊंट कटारे दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति चाहिए जो वहां पर कल्टीवेट करे, जो वहां पर सफाई करे, जो वहां पर ऊंट कटारों को निकाले, अच्छे पेड़ों को पानी दे और वहां पर मेहनत करे। कई बार यह भी बात सामने आती है कि अक्सर हमने सुना था बचपन में, आदम तो कोई काम के लिए रचा नहीं गया था, उसका काम तो सिर्फ यह था तू मौज कर, मस्ती कर, तुझे खाने को बहुत मिलेगा। और फिर उसके बाद हम बोलते हैं पाप आ गया इसलिए मनुष्य के ऊपर काम का जुआ आ गया। नहीं, मनुष्य को परमेश्वर ने कभी फालतू नहीं बनाया था। प्रभु ने डे वन से, जिस दिन से प्रभु ने उसको डिप्यूट करा, प्रभु ने बोला स्टार्ट वर्क। ही वॉज अ बिजी मैन। आदम जो था वो व्यस्त मनुष्य था। परमेश्वर ने उसको पूरी एदन की वाटिका दी थी ताकि वो वहां पर जाकर के मेहनत करे और पसीना बहाए। लेकिन बाद में ये कर्स में तब्दील हो गया कि अब तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा। पहले सब कुछ मुफ्त में था, लेकिन अब मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब तू अपनी छोटी का पसीना एड़ी तक बहाएगा तब मिलेगा। लेकिन पहले क्या था? पहले सिर्फ काम करता था, लेकिन हर चीज मुफ्त में थी क्योंकि प्रभु ने उसके लिए सारे भंडार वहां पे रखे थे। Why God created man? सिंपल सी बात है, 15वां आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको बनाया, आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर का मेजर कंसर्न अपनी सृष्टि के लिए है, आज भी है। मनुष्य की उम्र प्रभु ने रखी है, लेकिन इस सूरज चांद की कोई उम्र नहीं है। आप देखिए किस तरीके से मनुष्य को जब तक बच्चा पैदा होता है, अगर उसको कोई प्रॉपर्ली नर्स ना करे तो बच्चा नहीं डेवलप कर सकता, मर जाएगा। लेकिन आप देखिए जंगल के अंदर प्रभु के वचन में लिखा है, हम देखते हैं भजन संहिता में प्रभु का दास दाऊद में होकर देखता है, तुम चिंता मत करो। मत्ती की किताब में लिखा है, तुम चिंता मत करो, तुम जंगली शोषणों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको ऐसे वस्त्र पहनाता है जैसा सुलेमान ने अपने पूरे वैभव में नहीं पहने। Why? Because God loves his nature. नेचर को हमारी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने नेचर को इस तरीके से प्रीसेट मोड पर, डिफॉल्ट मोड पर डाला है कि इस पृथ्वी पर जीवन हमेशा उगता रहेगा। मनुष्य आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन, नेचर हमेशा उगता रहेगा। और मनुष्य को बनाने का पर्पस प्रभु ने था कि वो अदन की वाटिका में काम करे, उसकी रक्षा करे। अब चूंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए प्रभु का डीएनए उसके अंदर था। लेकिन पर्पस क्या था कि आदम मेरे बेटे, जो मैंने इस पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि को बनाया है ना, योर वर्क स्टार्टेड, आपका काम शुरू हो चुका है, आप ये करें। ये पर्पस था परमेश्वर ने जो आदम को बनाया। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, कहानी आगे बढ़ती है। परिवार की रचना, प्रभु ने व्हाई गॉड क्रिएटेड द फैमिली, आगे लिखा है एंड डिसाइड अ फैमिली। परमेश्वर ने आदम को तो बना दिया, किस पर्पस से बनाया अभी हम लोग ने इस बात को देखा। लेकिन प्रभु ने उसके बाद अगला स्तर जो था, परमेश्वर ने परिवार की रचना करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा कि आदम को तो बना लिया है और आदम अपने काम में व्यस्त हो चुका है, तब परमेश्वर को आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं लगा। किसको नहीं अच्छा लगा? परमेश्वर को। क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि आप प्रभु प्रोडक्शन कैसा करना चाहता था इस पृथ्वी पर, कि प्रभु को बाद में समझ में आया कि अब मुझे इसका अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा है? कैन यू इमेजिन दैट? क्या प्रभु के दिमाग में कुछ और था? क्या प्रभु गलती करके बाद में पछताने वाला परमेश्वर है? ओह गलती हो गई, इसके लिए तो मुझे एक स्त्री बनानी चाहिए थी। नहीं, परमेश्वर के दिमाग में था कि उसने क्या करना है, प्रभु को मालूम था। लेकिन परमेश्वर आदम को उस पॉइंट पर लेकर आना चाहता था जहां उसको इस बात का एहसास हो कि उसमें कुछ कमी है। Then it really works for me. परमेश्वर आदम को बनाने के बाद इस पोजीशन पे लाना चाहता था, उसको एहसास हो कि मुझ में कुछ कमी है, I have to belong somebody। वो चाहता था परमेश्वर की इसको कमी महसूस हो, तब मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊं।
अगर डे 1 से करता तो कुछ और ही पिक्चर हो सकती थी। लेकिन जब आदम अकेला था, अच्छा यहां पर कहानी जो है फिर से पढ़े भाई, 2 अध्याय उसकी 8 में क्या लिखा, 18 में क्या लिखा है? जो उससे मेल खाए। और अगली आयत में जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु उसके पास लाया, और आदम उनका नाम रख रहा था एक एक करके। तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो भी भाई ने पढ़ा, उस समय परमेश्वर को आदम का अकेला रहना भाया नहीं, तो परमेश्वर ने क्या किया, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। एडम के लिए मैडम ही बनाई थी, नॉट स्टीव। परमेश्वर ने वचन बताता है कि जो उससे मेल खा सके। इसका मतलब यह था कि मेल जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसके साथ जो फीमेल बनाई, जो हव्वा बनाई, वो उसके साथ हर तरीके से मेल खाती थी। एवरीथिंग वॉज वेरी सिमिलर, जैसा प्रभु चाहता था। और जब परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहां पर इसको आगे पढ़ें, क्या लिखा है भाई? अब परमेश्वर ने क्या करा, एक बड़ा ऑपरेशन करा, जो अक्सर हम पास्टर्स लोग बोलते हैं। एक मेजर ऑपरेशन हुआ था अदन की वाटिका के अंदर। क्या हुआ था? पसली निकाली गई थी, और उस जगह को, उस पसली के द्वारा जो है स्त्री बनाई गई। मैं इस चीज को आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अदन की वाटिका में कैमरा लेके तो बैठा नहीं था कि कैसे हुआ। तो ये वचन पर ही हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, प्रभु ने उस दिन एक बड़ा चमत्कार किया, और स्त्री को परमेश्वर ने खुद नहीं बनाया मिट्टी से सेपरेटली। प्रभु ने डिविजन्स नहीं बनाई कि ये अलग है वो अलग है। फ्रॉम द डे 1 परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष में से ही निकाला, ताकि आगे चल करके दे ऑलवेज रिमेन वननेस। अब सुनिए, आदम ने कहा, अब प्रभु ने नहीं बोला, अब ये बोलने लगा, अब ये आउट ऑफ लव बोलने लगा। इतनी खुशी हो गई इसको, इतना खुश हो गया ये कि बोलने लगा। अब तक चुप था, उदास था, मायूस था, लेकिन जैसे ही सामने आई उसका अपना कहते नहीं, पसली उसकी अपनी आई, एकदम बोलने लगा। अब प्रभु को बोलने नहीं दे रहा है, अब खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ें। हाँ, अब ये मेरी है। अब तक होश नहीं थे कि कोई स्त्री नाम की भी चीज होगी, अब तक पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हूबहू सामने आई तो खुश हो गया भाई, एकदम खुश होकर क्या बोल रहा है कि ये मेरी, हाँ अब ये मेरी है। फ्रॉम द डे 1 फर्स्ट आवर से उसने क्या बोला, ये मेरी है। एंड गॉड, जब वो दोनों का शादी हो रही थी, जब इन दोनों का विवाह हो रहा था, द वेरी फर्स्ट मैरिज, सबसे पहला विवाह जब अदन की वाटिका में हुआ, सबसे ज्यादा उस पिता को खुशी हो रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खुश देख रहा था उस दिन। जो कल तक उदास था, लेकिन प्रभु के काम में व्यस्त था, लेकिन आज वो खुश है। आज वो बातें कर रहे हैं, आज वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ हैं, और उनके साथ रह करके प्रभु ने इनको आशीष दी। अब मैं तुम्हें आशीष देता हूं, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, भर जाओ, भर जाओ। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, इस पृथ्वी की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शैतान आपके पैसे के पीछे नहीं है। He doesn't need money। शैतान आपके प्रोफेशन के पीछे नहीं है, उसको आपके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है। शैतान हमारे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और वर्शिप के भी पीछे नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से। उसके पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वो आपके परिवारों के पीछे है। उसका सबसे बड़ा टारगेट हमारा परिवार है, क्योंकि परिवार ही प्रथम कलीसिया है जो प्रभु ने अदन की वाटिका में रखी। और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की योजना थी, इसी कलीसिया में से उद्धारकर्ता आने वाला था, इसी कलीसिया के द्वारा एक राष्ट्र बनने वाला था, इसी कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी भरने वाली थी लोगों से। और प्रभु ने इस परिवार को आशीष दी, एक कलीसिया मान करके, कलीसिया बताकर आशीष दी। लेकिन शैतान जो कि बड़ा धूर्त था, बड़ा चालाक था, कैसे ये परिवार ट्रैप में आया। अगला मेरा पॉइंट वही है, हाउ फैमिली वाज डिस्टॉर्टेड। परिवार विकृत कैसे हो गया, जिसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर खूबसूरत निर्मित किया था, जिसको परमेश्वर ने खूबसूरती के साथ बनाया था, कैसे ये परिवार विकृत हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। ये परिवार जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, कैसे अब डिस्टॉर्ट हो गया, कैसे विकृत हो गया। ये वहां पे तो पाप था ही नहीं, अदन की वाटिका में तो पाप था ही नहीं, कैसे ये विकृत हो गया और इसके अंदर पाप समा गया। एक ही चीज हुई,
पढ़े उत्पत्ति 3:4 तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वचन को, कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। 3:4 तब सर्प ने स्त्री से कहा। कभी भी आप इस बात को सोचे कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पाप आ गया, कैसे गिर गए पाप में। बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे गिर गए पाप में। एक ही बात हुई है, एक ही घटना हुई जिसके वजह से पूरा फैमिली डिस्टॉर्ट हो गया। क्या हुआ पढ़े? इसकी 3 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़िए, 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। दैट्स इट। इसी आयत पर, इसी वर्ष पर आप देखेंगे कि ह्यूमन फॉल हो गया। स्त्री से कहा, किसने? सर्प ने, कि तुम ना मरोगे। इसका मतलब स्त्री ने सर्प की सुनी। इसका मतलब यह था कि वो स्त्री ने सर्प की, यानी उस दुष्ट की सुनी थी। और इसी के वजह से जैसे ही उसने सुना, प्रभु के वचन में लिखा है कि आर वर्ड्स आर वेरी वेरी हैवी, दे हैव अ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ वर्ड्स के अंदर। और जो ये बोल रहा था, बोलने वाला दुष्ट जो आया था, ये कहीं और से नहीं आया था, हेवन से ही आया था। ये ऊपर से फेंका हुआ व्यक्ति था जिसका नाम था लूसीफर। और जब इसने इस बात को बोला, क्या बोला? कि तुम निश्चित नहीं मरोगे, उसने बोला। लेकिन स्त्री ने सुन करके कंसीव कर लिया। स्त्री ने सुन करके उसको कंसीव कर लिया। और मेरे प्रियो, जैसे ही उसने शैतान के उस शब्द को अपने जीवन में ग्रहण किया, इमीडिएटली उनके जीवन के अंदर फॉल आ गया। इमीडिएटली फैमिली डिस्टॉर्ट हो गया। जैसे ही वर्ड जाएगा आपके अंदर, डेफिनेटली कंसीव करेगा। और आदम हव्वा को पता नहीं था कि ये क्या बोल गया। आदम और हव्वा को ये पता नहीं चला था कि क्या हो गया, क्योंकि ये लोग तो मस्त थे अदन की वाटिका के अंदर। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि आकर के बीज बो गया और ये बीज अब फलवंत होने वाला है। भयानक पाप में पड़ गए, भयानक स्थिति हो गई। परमेश्वर ने लात मार के बाहर निकाल दिया अदन की वाट, निकालो इनको बाहर। वेरी डेडली, बी वेरी केयरफुल। जरा सी गलती हो गई, अगर कोई चीज आपके कान के अंदर गलत चली गई, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू, बोलने वाला बोल के चला जाएगा, बोलने वाला बोल के चला जाएगा, वो बोल के चला गया। लेकिन पाप में गिरा कौन? हव्वा। पाप में गिरा कौन? आदम। और उसके द्वारा पूरी ह्यूमैनिटी। मेरे प्रियो, ये वो समय था जिस समय पूरा परिवार जो था, हाउ फैमिली वर डिस्टॉर्टेड, इसी तरीके से परिवार विकृत हो गया। कई बार हमको बड़ी आसान लगता है चीजें कि चलो मसीह जीवन भी चल रहा है, साथ साथ में सब कुछ चल सकता है। नहीं, बहुत सी कलीसियाओं में इस बात का प्रचार हो सकता है, सब चंगा सी, बल्ले बल्ले, ऊंच नीच, खूब गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत टाइट ऑफरिंग दे रहे हैं। लेकिन पास्टर रूबेन सिंह एक ही चीज प्रचार करता है, पाप के विषय में बताता है। अगर पाप करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह से बाहर हो जाएंगे। अगर पाप रहेगा, डेफिनेटली हमारा परिवार फॉल कर जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी उपस्थिति में पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेक योरसेल्फ व्हाट यू आर लिसनिंग। हम क्या सुन रहे हैं? अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आज फैमिली संडे मना रहे हैं, यदि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो लिसन व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना सिर्फ मसीह के वचन से होता है। आप अगर सुने तो प्रभु के वचनों को सुने। आप किसी से बात करें तो सिर्फ प्रभु की वचन की बात करें। मेरे जवानों, प्रिय भाइयों बहनों, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू लिसन इन योर ईयरफोन्स। आप रात में कौन से गाने सुनते हैं? आप कौन सी मूवीज देखते हैं? आप किससे बातें करते हैं? आपके फोन पर कौन होता है? आपकी लैंग्वेज में क्या बातें रिपीटेडली हो रही हैं? आजकल ट्रेंड बन गया है, जब तक गाली नहीं होगी, जब तक इंग्लिश की गालियां 2-4 नहीं होंगी, वी आर नॉट वेरी ट्रेंडी। मेरे प्रियो, यह ट्रेंड हमारे अंदर एक भयानक रीति से पाप को घोल रहा है, क्योंकि वो कर्सफुल वर्ड्स जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, कंसीव ना हो जाएं। इसलिए बी वेरी केयरफुल। मैं जानता हूं आज आपके मन में प्रभु ये वचन डाल रहा है, आज ही से आप संत महात्मा नहीं बन पाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट a good practice can take you to the next level. अच्छा अभ्यास करेंगे तो आप अगले स्तर पर जाएंगे। If you love your family,
इफ वी लव आवर फैमिली, अगर हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि परिवार गिरा कहां था और उस चीज को जाके फिक्स करना पड़ेगा। उसने सुन लिया था, अगर सुने तो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुने कि क्या होना है आगे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हालेलुया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यद्यपि हमारा परिवार पाप में गिर गया, यद्यपि पहला परिवार पाप में गिर गया, बट यू नो व्हाट, गॉड लव्स द ह्यूमैनिटी। द गुड न्यूज इज, सुसमाचार यह है, परमेश्वर फिर भी आदम से प्यार करता था, बट अदन की वाटिका दोबारा नहीं मिली उसको। सो डोंट क्लेम, ऐसा ना हो कि हमसे कोई आशीष छिन जाए और दोबारा हम सोचे प्रभु वही आशीष फिर मिल जाए। मे बी वो दोबारा आशीष हमें ना मिल पाए। आपको मालूम है, जब वो नंगे हो गए, इमीडिएटली उनके जो वस्त्र थे, जो उनको धार्मिकता के वस्त्र थे, वो उनके छिन गए। तो वचन में लिखा है वो एक दूसरे को नंगा देखने लगे, नेकेडनेस आ गई उनके अंदर। तो प्रभु ने क्या करा, उसी परमेश्वर ने जिसने इनको बाहर निकाला था, भगाया था, उसी ने मेमना लिया, बलिदान किया और उस मेमने की खाल से इनकी नग्नता को ढर दिया। जानते हैं उस दिन प्रभु ने क्या किया था? परमेश्वर ने एक अल्टीमेट बात, एक अल्टीमेट स्टोरी क्रिएट कर दी थी कि एक दिन ऐसे ही मनुष्य जाति की नग्नता को ढकने के लिए एक मेमना बलिदान होने वाला है जो उनकी नग्नता को ढक देगा। हालेलुया, कि यीशु मसीह आया वो यीशु मसीह और वो बलिदान हो गया और उसके बलिदान होने से हमारे पाप की जो नग्नता थी वो ढक चुकी है। हालेलुया। प्रभु ने वहां मिरेकल किया था। द फर्स्ट मिरेकल वाज कि प्रभु जो वहां किया, फर्स्ट टाइम पर परमेश्वर ने मेमना बलिदान किया ताकि द फैमिलीज कैन बी रिस्टोर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 7 आयत को जल्दी से पढ़ दें। हाउ फैमिली कैन बी रिस्टोर। यदि आज हमको लगता है मेरा परिवार में डिस्ट्रप्शन है, अगर आपको लग रहा है मेरे परिवार के अंदर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, देयर इज अ चांस फॉर द रिस्टोरेशन। एंड हाउ इट कैन बी, पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत। क्योंकि अब कोई यदि मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। मसीह यीशु में एक नई आशा की किरण जग चुकी है। मसीह यीशु के अंदर एक नई आशा की किरण। अब क्या है? अब जो मसीह यीशु में है, पुरानी बातें बीत चुकी, पुराना सब कुछ जाता रहा, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है। कैसे है मसीह यीशु में? सुना, वचन सुना और सुन करके विश्वास किया, विश्वास करके अंगीकार किया, और जैसे ही अंगीकार किया इमीडिएटली प्रभु ने उसको अपनी छाती से लगा लिया और अपने बोला अब तू मुझ में है, अब तेरा सारा पास्ट जाता रहा, तेरे सारे पाप धुल गए, तूने कितने गंदे पाप किए, सब धुलने के लिए मैं तैयार हूं, साफ करने के लिए तैयार हूं, आज से तू मेरा है। अब जो मसीह यीशु में है वो पुरानी सृष्टि नहीं है, आदम वाली। आदम वाली सृष्टि तो कल तक थी जब मैं पाप में था। आदम वाली सृष्टि तो तब थी क्योंकि मैं स्वभाव से पाप कर रहा था, स्वभाव से पाप कर रहा था। लेकिन जैसे ही अंगीकार करके यीशु मसीह में आया, प्रभु ने इमीडिएटली माइंड चेंज कर दिया कि अब पाप नहीं करना है, अब मैंने तुझे धो दिया है। तो अब वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि किसमें है? मसीह यीशु में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नई हो चुकी है। एंड द न्यू थिंग, ओल्ड टेस्टमेंट का समय खत्म हो चुका है, न्यू टेस्टमेंट का भी समय खत्म हो गया है। यू नो दैट। हम कहते हैं हम नए नियम के विश्वासी, नहीं, हम नए नियम के विश्वासी नहीं है। वी आर द न्यू कवेनेंट पीपल, हम नई वाचा के लोग हैं। मसीहत, मैं सोच रहा हूं कि हमारे कुछ ऐसे अगुवे, मसीह अगुवे जिन्होंने सही से शिक्षा दीक्षा नहीं ली, उन्होंने आज भी कलीसियाओं को एक जंजाल में रखा हुआ है, सिर्फ धार्मिकता के उसी चीज में घुमा के रखा हुआ है, खूंटे से बांध के उसी बंधे रहो, पाठ पढ़ते रहो। लेकिन प्रभु अब कलीसिया को नई वाचा में लेकर प्रवेश करने वाला है। वो नई वाचा क्या है? नई वाचा यानी प्रभु यीशु मसीह का, नई वाचा का वो लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, अब जो मसीह यीशु के लहू में है वो नया है। The new beginning has started, the new creation has started, the new personality has started, the new mindset has started, and that is not a distorted family, that is a blessed family. Hallelujah. वो जो मेमना प्रभु ने वहां बलिदान किया था धन की वाटिका में, वो इस बात का प्रतीक था कि क्रूस पर एक मेमना बलिदान होने जा रहा है जो मेरे लोगों को पुराने मनुष्य से निकालकर एक नई वाचा में लेके जाएगा। हालेलुया।
आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।